अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, बाजार से जब किसान बीज खरीदता है तो वो बहुत पुरुमीद होता है, बहुत खुश होता है। वो इतना खुश क्यों होता है? उस बीज में ना खुशबू होती है, न रंग होता है, न फल होता है, न उसमें कपास होती है, लेकिन उसे एक उम्मीद होती है क्योंकि उस बीज के अंदर एक बहुत खूबसूरत कल का वादा होता है। आपकी ज़िंदगी भी एक खेत है और हर सुबह जब आप आंख खोलते हैं तो एक बीज की तरह होता है आपका हर दिन। अब आपने देखना ये है कि जो बीज आप ज़िंदगी के खेत में बो रहे हैं, क्या आप उसे बांझ कर रहे हैं या ऐसे वादे बो रहे हैं, ऐसी उम्मीद बो रहे हैं, खुदा पे ऐसा भरोसा बो रहे हैं कि कल को इसमें से शानदार फसल निकलेगी। जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया। अब ये जितना खेत बाकी है, रोज़ाना डेली रात को सोने से पहले ये ज़रूर सोच के सोइएगा कि आज मैंने अपने इस बीज को कैसा इस्तेमाल किया, आज इस बीज को जैसा मैंने बोया कल इसमें से क्या निकलेगा। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे ले चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। चाय चिप्स बोतलें, चाय चिप्स बोतल, टिकट चेक करा लो। ये आवाजें तुम चाय चिप्स बोतल की लगा रहे हो या टिकट के लिए लगा रहे हो? टीटी दा कम आवाज़ां लाउणा, भर भर आवाज़ां लावे। यार मेरी बात, मुसाफिरां दा कम आना जाना, आवे ना आवे। यार ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आज इतना सन्नाटा, खामोशी क्यों है? और सर छोटा जिहा स्टेशन है, ਜਿਹੜੇ 5-7 लोग स्टेशन तो चढ़ने होंगे ने, उन्होंने हुणे ही आ जाना। ओहो, ये तो मैंने अभी देखा है। क्या? मुझे अपने वार्डरोब के लिए बिल्कुल ऐसा ही एक स्टैंड चाहिए, जैसा ये अखबारात वाला स्टैंड है। हाँ, ये स्टैंड तुम मुझे बेच दो। की दे सकते हो तुसी? 5000 ठीक है। 5000? हाँ जी। देख लो गवर्नमेंट दा जे। अब मेरी बात सुनो, से नो टू करप्शन। हाँ, खबरदार कोई चीज तुमने बेची। मेरे होंदे कोई इथों कोई चीज चुक के ले जा सकता है? इस वजह तो मेरे तो अलावा इथे कोई बंदा नहीं है कामले च। ये क्या लेके जा रहा है? कोई रिपेयरिंग हो रही होगी। हाँ हाँ हाँ, रिपेयरिंग की। ओए उन्हें कहीं पैसे भेज दे। पैसे भेज दे। अच्छा, ये ट्रैक बीच में से कटा हुआ क्यों है? और सर अपने काम ना काम रखा करो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कभी पूछे तो तुसी की कर दे हो? मुझे दाल में कुछ गोगा लग रहा है। ओहो सर, रेलवे का निजाम ही नहीं रहा। क्यों? पहले बड़ा सुकून हुंदा सी रेलवे। ये फिर लेके जा रहा है? क्यों लेके जा रहा भाई? ਉਹ ਸਰ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ट्रेन ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ। जी जी। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। और दो क्यों गाड़ दी उसने? ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਈਏ ਹੁਣ। गवर्नमेंट को तो पैसा है, वो फेर ला लेगी। हाँ, यानी कि ये एक्सेप्ट कर रहा है कि करप्शन कर रहा है। अच्छा, जो करप्शन कर रहे होते हैं ना, उनकी अकल समझ बूझ इसी तरह खत्म हो जाती है। वही जो पर्दे पड़ जाते हैं जी। अच्छा, तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी जब तुम कहोगे, जुमेरात को। हाँ हाँ, आधी रात को। ए, कहाँ? इसी रेलवे स्टेशन पे हमारी जिंदगी का आगाज हुआ था। अच्छा, जिंदगी का आगाज इस स्टेशन पे हुआ था? हाँ जी। तो आपकी वालिदा कहाँ जा रही थी? जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, इख्तिताम भी मुझे लगता है यहीं पर होगा। अल्लाह ना करे। दानिश, क्या बात कर रहे हैं? मेरा तो वैसे ही दिल घटा जा रहा है। मैं अपने सोने मोने को छोड़ के जा रही हूँ मैक के। तू स्टेशन से आई, तू दानिशरू भी जाननी है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं भी वो आप... सहरी, वो अफ्तारी के टाइम तुम्हारे समोसे बनाना, वो घी जल गया। घी जल गया? घी जल गया तर। तो आपका एकदम मेरी ना ऐसी उंगली पे आके टूथपेस्ट मल देना। ओए ओए ओए। कभी भी जले के ऊपर टूथपेस्ट नहीं लगाना चाहिए। घर ही हो पिया हुंदा, हुण की करिए असी। क्यों जा रही हैं आप मेके? इनके माँ बाप उधर बहुत याद आ रहे हैं, फिर कहती ये ईद मैंने उधर करनी है। अच्छा, वैसे अच्छी बात है अगर तुम जाने दे रहे हो। इसके माँ बाप तो इस गांव में रहते थे, आपने ऐसा क्या किया कि वो यहाँ से चले गए हैं? जेड़ा काम कीता सी असी पिंड च रहने वाला है सी। मुझे ये बताएं कि आपको ये पहले से ज्यादा यंग नहीं लग रहे अब? हाँ, नहीं लग रहा है, खुश भी लग रहा है। और मुझे बहुत खुशी है कि लव मैरिज के बावजूद आप लोग इतने खुश हैं। ओ भाई, चाय वाले। हाँ जी जी जी। आपके पास चाय है? हाँ जी हाँ जी है। बोतल भी है? हाँ जी है। सादा पानी है? हाँ जी है। तुसी कहंदे सी ना, देखो कुछ नहीं, सारा कुछ रखा है। मुझे यहाँ से आलू के पराठे लेके थे, मेरे पेट में ना गुड़गुड़ हो रही है। नहीं, बुरी बात, सफर में नहीं खाते, और लोग भी बैठे होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, मेरे पीछे आप सुबह उठ के क्या करेंगे? मैं सुबह सुबह उठ के ना, जो काम तुम करती थी वो मैं करूंगा। वो क्या? बर्तन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो ना ट्रेन दी पटरी चोरी हो गई है। ओ हो। ओ सर वो टेक्निकल स्टाफ नु भेजो, पटरी ते करे ना चेंज आके।
हाँ अभी टाइम लगेगा। देखो ये किस्मत होती मुकद्दर थी, हमें और टाइम मिल गया यहाँ बैठ के गपशप करने का। जी ठीक है सर। आइए पलिए लोग के। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है? अल्लाह का इधर इधर आ जा, मुंडा बैठा इधर। कहते हैं मुंडा बैठा है। मुझे मिस तो करोगी वहां पे जा? बहुत मिस करूंगी ना आपको, मिस करते करते तकिए में मुंह दे के रोऊंगी। ऐसी तकिया नूसी बातें मत करो। मगर ना जा, हजे भी ना जा। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੇਰੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਿਕਟ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਈ ਆ। ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾ ਲਈ। ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਤਬੀਅਤ ਘਬਰਾਵੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਖਲੋ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਘਬਰਾਈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਿੜਕੀ ਚੋਂ ਐ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ। आपको नफरत है अपनी बीवी से? ਨਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਅੰਮੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਤਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ ਫਿਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੱਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ उधर यार उधर गल करो। मैं आप मुझसे वादा करें आप ना बुढ़े होके इस तरह खड़ूस नहीं हो जाएंगे। ओ नहीं नहीं, कहा ये ऐसे थोड़ा होना हमने। ਅਕਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਰਮਾਲ ਕਵੇ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਰਮਾਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਲਾ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੂੰ ਡੱਬਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 32-33 साल। और इतने सालों में ये कितनी दफा मैके गई हैं? हाय हाय कभी ना ही नहीं लिया बेचारी ने जान। यार उसकी कसम पुरसी यही रोना है उसको। ये मैं जानदा या मेरा दिल जानदा मैं जिद्दां तेनू भेजण लगा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ। भाई मैं तेरे नाल चलना ते पिछों घर-बार सारा किद्दां चलूगा? ਕੱਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦਿਨ ਆ ਇਹਦੇ ਗਲ ਪਵੋ। ਕਿੱਥੇ ਲੰਘ ਗਈ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 32-33 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹੁਣ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਜੇ ਮੱਤਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡੀ ਨੇਕ ਆ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਡ ਟੀ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਅੰਡਾ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। आप 32 साल अलहदा रहे नहीं अपनी बीवी से, आप एक रात कैसे अलहदा गुजारेंगे? ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਦਵੋ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ। कैसे गुजारनी है यार? आप तो नहीं ऐसे ऐसे करेंगे मेरे जाने के बाद? ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹ ਦਿਆਂ? ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਫਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਆ। ਪੀਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰੁਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਕ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਂ ਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੁਕਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂ, ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮਾਈ ਨੰਗੀ ਐ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹੋਰ, ਦੱਸੋ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਈ। बाबा इन्ने महीने तो टोटल है, उन्होंने डॉक्टर ने दसे। ये 7 महीने के बाद सोच लेना, आना नहीं। आना नहीं, आने ना का। ना 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 चली बड़े चेर बाद। ये माँ प्यो जिद करन, साल 6 महीने और रह ले। और फिर सीधी तरह कह के जान ही करी। अच्छा मैं ना 4 दिन में ही वापस आ जाऊंगी आपके पास। मैं तो कहता हूँ आप जाए ही ना। हाय हाय आपकी मम्मा ने कितने दिन के लिए कहा आपको? उन्होंने तो मुझे 2 हफ्ते कहा था, लेकिन मैंने बस 2 दिनों के लिए। ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ये ਓ ਇਹ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। भाई कितने बजे जाएगी ट्रेन? ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 2 ਪਟਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕ ਕੋਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ओए होए होए। और किसी नामुराद ने बेच दी हैं। ये फिर अल्लाह ताला की तरफ से साइन है कि मुझे नहीं जाना चाहिए। देख लो कुदरत है ना फिर। ਜਿੱਥੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਵਾ। और नहीं सर, टेक्निकल स्टाफ आ रहा है तो पाएगा तो फिर चलेगी ਕੀ ट्रेन। ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫੇਰ? हाँ जी। ये कितने रहंदे हैगे ने खाला होनी? ਇਹ ਪੁੱਤ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ
ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਆ ਜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਜ ख्वाब ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਫੜ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੇ ਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅमेरिकन सिस्टम होएगा, जिन्ने पैसे लगने ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ। भाईजान क्या मसला है? आंटी बैग उधर करें। आंटी ऐसा है कि जगह आंटी आंटी इधर मैं बैठी हुई हूँ। ओए बदतमीजी मत करो मस्तूरात के साथ। मस्तूरात क्या बैग नहीं रख सकते ਅਸੀਂ? ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ करना वा, ट्रैवलिंग जड़ी है ना। एक सेकंड हाँ जी आप लोग ट्रैक चेंज करने नहीं आए? ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। कहाँ जा रहे हो? सर सैफल मलूक जा रहे हैं जी, मेरा बड़ा शौक सी। सुनिया उत्थे परियां वा, शहजादा कोई नहीं। सैफल मलूक तक जाओगे? सर उस तो अगे जावांगे, सुनिया वा कि जंगल दे बड़े खतरनाक रस्ते है। अच्छा उन पे जाओगे? ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤੇ बहुत खतरनाक। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ लभदियां ही नहीं, पता ही नहीं लगता। ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਦੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। क्या? ਇਹ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਆਪਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ 5 ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ 5 स्टार 5 स्टार ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ। करामत जंतरी वाला, करामत जंतरी वाला, डायरी जंतरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी करामत जंतरी वाला, करामत जंतरी वाला। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ जी जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, जी जी ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜੰਤਰੀ, जंतरी सर। ਇਹਦੇ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਰਜੀਨਾ ਬੀਬੀ ਬਲਤ ਮਕਬੂਲ ਹਸੈਨ, जी जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। हाँ जी होएगी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈ। जी, मैं चेक करना। अच्छा जी, इनकी डेट ऑफ डेथ है 2085 और बेवा को हार्ट अटैक आया था। ये बेवा बड़ा क्लियर लिखा है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ए, तुसी तिने इकट्ठे जा रहे हो? हाँ जी ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ये फिर अज मुक्कण वाली है। अच्छा तुसी की समझदे हो मैं सिर्फ जंतरियां बेचना? हाँ जी। बाबा जी हर मर्ज दा शाफी इलाज भी मेरे को है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ओ अच्छा। ਅੱਛਾ ਜੀ। कोई भी मसला होवे तुसी मेरे नाल डिस्कस करना है, मैं तुहानू इस किस्म दी खुराक देनी है। छड़ गल्लां दी। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ। जी बाबा जी मैं हुणे देना कि मेदे दा मसला है, ਨੌਨ जिगर दा प्रॉब्लम, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ। गुरदियां दा कोई मसला, ਉਹ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। तिली वध गई होवे तुहाडी, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ शुगर, ਨਾ। ब्लड प्रेशर, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। दवाई मंगा दी दियां जी। ਲੈ ਉਹ ਦੇ ਜਰਾ ਦੇ। मोटापे की दे। मोटापे की मोटापे की दवाई। ਆਓ ਪਹੁੰਚੀ, ਆਓ ਪਹੁੰਚੀ। जी जी ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਜਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा बाबा जी ये बड़ा करम होया कि तुसी ऐन मौके ते मैनू मोटापे दी कहता, अच्छा वरना मैं दवाई नू हथ पा लिया सी। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਰਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, अच्छा ना ये गोली बड़ी गर्म है, वेखो मैं चिमटे ना फड़न दिया। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਗੋਲੀ ਹੈ। जी बाबा जी। ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਵੀ ਟੂਬਲ ਨਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। पानी में इतना इतना बैठ के। बाबा जी अभी आप अपनी बीवी को क्या कह रहे थे और खुद आप स्टेशन से पकड़ के कुछ भी खाने चले हैं। ਦੇਖ ਲਓ ਆਏ ਹਾਏ ਉਹ ਕਾਕੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਜੇਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਰਿਹਾ। हाँ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਿਦਾ ਤੇ ਰੰਜ ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਫੜਾ ਮੈਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਲਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਭਾਈ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਕ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਅਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ, ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। सुनील बैठो एक सेल्फी लेते हैं, इधर आओ। हेलो हेलो भाई, हेलो, कैमरे का मुंह उधर, हेलो। ए पाउड ओ भाई यार आप मुंह उधर कर ले। ਉਹ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬੁੱਢੀ। देखा ये छिछोरापन है। आप पता नहीं मैं 15 पे कॉल करूं यार, इतने है भी पुलिस कर कोई नहीं। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਧੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ? 1 साल हुआ। 1 ਸਾਲ? हाँ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, जी जी ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਲੂਚੀਆਂ ਪੂਚੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦੋਂ। लूचियां पूचियां एक ही होती है। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ? 28 ਸਾਲ ਦਾ।
लियो तेरी गोली बदला। बेबी मैं आपकी ना लंबी लंबी पलकें बहुत मिस करूंगी। आप एक आधी पूट के साथ ले जाएं। मेरे बगैर ना पीछे खाना, टाइम से खाना, रात को फोन पे किसी से देर बात ना करना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहले ही आपके सिवा किसी से बात ही नहीं करता। आप वहां मुझे मिस करेंगी ना? मैं तेरे एक होर गल दसा, मैं पिछले दिन गया सी तेरे मापिਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੋ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਨੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਆਪ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਬਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ। बेबी हाँ मैं नहीं जाना। ना जाओ ना, मैं नहीं जाना। ना जाओ ना, मैं नहीं जाना। ना जाओ ना। हम नहीं जा रहे। नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। हम घर जाएंगे। मैं भी नहीं जा रही। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने टेलीस्कोप में सबसे पहली चीज क्या देखी थी? ओए होए 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 होए। ओए होए देखा था। ਉਹ ਮਾਈ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਚੰਨ ਤੇ ਬਹਿ। जी 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 जी। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। क्या कहने। सर आज किसको बुला रहे हैं? आप सब जानते हैं कि मिसाइल एक चीज होती है, जी जी जी। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, ये किसने बनाया, आज हम उसकी बात करेंगे और उसी को बुलाएंगे। वैसे आप पे भी मुझे हैरत है। क्यों? ये शक्लें हैं इल्म की तालिब जो आप ऐसी शख्सियत को बुला लेते हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣਾਣਾ ਉਹਨੇ, ਸਮਝਦਾਰ आदमी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ। अच्छा ये एक्चुअली उस वक्त तो जर्मनी था, अब पोलैंड है। ये वहाँ के थे और उसके बाद अमेरिकन नेशनल हो गए थे। इन साहब की खास बात ये है कि जब ये बचपन में थे तो ये फिजिक्स में भी बड़े कमजोर थे और मैथ्स में भी बड़े कमजोर थे। पहले बुलाना ले उनको, इससे पहले कि उनकी मजीद कमजोरियां सामने आए। तो आज हम बुलाते हैं उन्हें। अच्छा मरमरा गए क्या हयात है? नहीं ऐसे नहीं कहते, मरमरा गए। अच्छा जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर वर्नर वॉन ब्राउन। Mr. Brown. Mr. Brown, I'm really a big fan of you. Do you really think humanity has taken your idea of rocket the way you perceived it? ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ मतलब ਖਲੋਣ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। आप किसी शादी से आ रहे हैं? ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? इतना सूटेड बूटेड मतलब? ਆ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਵੇਖ, ਉਹ ਈਰਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਡੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਣ। चेयर लाएं जी इनके लिए। जी प्लीज बैठिए। ए बन आजा पुत्र आजा। वैसे समर में वहाँ पे इतना कोई अच्छा स्टफ आता नहीं, इसलिए मैं समर्स में नहीं जाती। समर थानू पता ही नहीं जर्मनी 'ਚ कितनी ठंड पैंदी है। हिटलर ने कई जंगें इंज करके लड़ी है। मिस्टर ब्रायन ये जो सूट आपने पहना हुआ है बहुत टाइट है ना, मुझे सांस नहीं आ रहा देख के आपको। तन तो नाल बैठा बंदा ओदी वजह तो नहीं आ रहा। वर्नर साहब एक प्रिविलेज्ड फैमिली से थे ना? ये अच्छे खासे खाते पीते आदमी के बच्चे थे। मेरा ख्याल है फिर वो ही खांदे रहे, इन नहीं दिता उन्होंने। बचपन 'ਚ मैं बड़ा जीनियस ਸੀਗਾ। जी जी। शायद ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। अच्छा मैं पैदा होया ना, मेरा बालद यकीन कर भल्ले 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ही क्या? ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ अफलातून पैदा हो गया। यार उन्हें क्या पता था बड़ा होके क्या करेगा। हाँ मुंह से अंदाजा शायद उन्होंने लगा लिया रॉकेट बनाएगा, लेकिन ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਤੀਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ। जीनियस लोग आ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਰੈਸਪੀ मेरी सारी ਉਹ ਲੈ गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ਮਜ਼ਾਇਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੜਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੀ? इनकी जिंदगी से ना बहुत सी चीजें सीखने वाली। वो सीखने वाली ये है कि आमतौर पे ये सोचा जाता है कि जो हैव्स के बच्चे हैं, जो ठीक ठाक खाते पीते लोगों के बच्चे हैं, वो ज्यादा पढ़ते नहीं हैं, वो आगे निकलते नहीं हैं। असल बात ये है कि आप ये देखिए कि ये बच्चा जो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में कमजोर था, ये उस पढ़ाई में कभी आगे नहीं निकल पाया था। इंसान का वाई स्ट्रांग होना चाहिए। हुआ ये कि इनकी वालिदा ने इनको एक टेलीस्कोप गिफ्ट कर दी। हाँ जी, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨ ਵੇਖੀ ਦਾ। और पहली दफा वालदा ने भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
मैं बात ये कर रहा था कि वालिदा ने टेलीस्कोप कर दी गिफ्ट, ਆ ਟੈਲੀਸਕੋਪ उससे इन्होंने देखा चांद। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है ना। जब चांद देखा इन्होंने तो ये इस कदर इंस्पायर्ड थे उस चीज से कि उन्होंने सोच लिया कि मुझे स्पेस में जाना है, मैं स्पेस में कोई ना कोई चीज भेजूंगा और एक दिन उसमें बैठ के भी जा सकता हूँ। मैं अपनी मां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं ਚੰਦ ਤੇ ਜਾਣਾ जी ਉਹ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਕੂਲੇ ਚੱਲ। अच्छा, आपने टेलीस्कोप में सबसे पहली चीज क्या देखी थी? ਓਏ ਹੋਏ 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 ओए देखा था। ਉਹ ਮਾਈ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬੈਠ। जी ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ। वो टेलीस्कोप आप यूज कर सकते थे अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉक करने के लिए, ऐसा नहीं किया? ਉਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਇਹੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ नहीं कर। जब आपने एक रॉकेट बनाया कोई तजुर्बा फेल भी हुआ आपका? हाँ, पहली बारी मैं ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਟ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। हाँ, ऐसा हुआ था। बट इनका करियर कैसे शुरू हुआ? जब वो टेलीस्कोप मिली, फिर इनको एक किताब मिली जो रॉकेट साइंस के ऊपर लिखी गई किताब थी। वो किताब पढ़ी, वो टेलीस्कोप देखी तो इंस्पायर हो गए। जब ये इंस्पायर हो गए तो उसके बाद इन्होंने अपनी क्लास में उन्हीं मज़ामीन में टॉप करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने जर्मनी के अंदर ही इन्होंने मेहनत शुरू कर दी टुवर्ड्स मेकिंग रॉकेट्स। लेकिन उस वक्त इतने पैसे नहीं थे उनके पास, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच के नीचे आ गया था। तबाह हो गया सी, बिल्डिंगां क्रश हो गई सारियां। जी क्रश हो गई थी, तो उस वजह से इकोनॉमी भी क्रश थी। यार साडियां सांगा लाਉਂਦਾ ਆਪ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਇਹਨੇ? ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। मिस्टर ब्राउन जरा तुसी रॉकेट से बैठ के ऊपर गए चंद। और रॉकेट में बैठ के ऊपर नहीं गए यार। यार नहीं पता, समझाओ। मैं आपको समझाता हूँ यार, सब जरा समझ लें तसल्ली से कि पहले ऐसी कोई चीज नहीं थी जो रॉकेट की तरह जो सेल्फ ड्रिवन हो, जो खुद ही उड़ती हुई चली जाए। इससे पहले कुछ चीजें हो चुकी हैं। अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे जो आसार कदीमा हैं उनमें चले जाएं तो ऐसी चीजें मिलती हैं कि स्टीम की वजह से, आपने देखा होगा पतीली में जब पानी उबलता है तो स्टीम बनती है तो उसका ढक्कन जो है ना वो खटकता है, वाइब्रेट करता है, उसकी आवाज आती है। तो वो मूवमेंट जो थी वो कोई आदमी हाथ नहीं लगाता लेकिन फिर भी मूव कर रही थी। तो उस दौर में एक पिजन भी बनाया गया था लकड़ी का। वो पिजन था, उसमें ऐसी स्टीम भरी गई कि उस स्टीम के निकलने की वजह से उसके पर हिलते थे तो एक तार के ऊपर खुद ही आगे बढ़ता था। तो वो आप कह लें पहला रॉकेट टाइप कोई भी चीज इंसान ने बनाई, वो आज से कुछ 2700 साल पहले थी। इत्थे तालियां बनदियां कि सब तो पहले वो पिजन बनया। इनके पास पैसे भी इतने नहीं थे कि रिसर्च कर सके, तो हुआ ये कि जंग लग गई, जंग अजीम। हिटलर साहब का दौर भी आ गया इसी दौरान। जो जर्मनी च जंग लगी है, जी मैं उत्थे भज्जा फिरदा सी। हाँ जी, भागता था, कहता था मेरे अंकल की जंग है, मेरे अंकल की जंग है। मजे की बात ये है कि अब इन्होंने फायदा उठाया। माशाल्लाह सारा ही पता है। जी इन्हें तो तुसी फजूल ही बुलाया। वो एवें फजूल बुलाया वा यार, आप दिया गोलिया, तेनू की पता? सारा कुछ दो दसी। 2 मिनट चुप करना, मैं तेनू दसना। बताएं यार। ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਫੜਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ 버ਗਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। बर्गर्स वाली दुकान वाली बात है, अगर वो निकाल देना तो इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। ब्राउन या तो थोड़ी जी पेंट थले कर या जुराब ऊपर कर। क्यों? तेरी पिन्नी दी असले बहुत हालत। चाय लाए यार इनके लिए, मेहमान आए, अब अच्छा नहीं लगता, चाय लेकर आए इनके लिए। ਇਹ ਚ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪੁਆ ਤਾਂ नहीं? पहले मेहमान है कि जिनको हम चाय दे रहे हैं। नहीं देखिए, इज्जत करनी चाहिए। भाई बहुत अच्छा मुंडा भी होशियारियां ਦਾ संजय दत्त है। इन्होंने अपनी बाकी सारी जिंदगी फिर अमेरिका में ही गुजारी। इन्होंने अमेरिका में इन्हें सरेंडर कर दिया ना। असल में ये जंगी जो इन्होंने बनाया था ना, V2 रॉकेट्स जो लंदन पे गिरे थे, जिन्होंने बड़ी बमबारी की थी लंदन पे, वो इनके बने हुए थे वो रॉकेट। मिस्टर ब्राउन ने सारी जिंदगी अमेरिका में गुजारी, और अमेरिका में जब ये स्पेस रेस हुई ना तो रशिया आगे निकल गया। उसकी वजह ये कि बहुत से काम पहले रशिया ने कर लिए। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਤਾ ਉਹਨਾਂ। डरते थे अमेरिकन, इस बात से डरते थे क्योंकि ये साथी रहा है हिटलर का। तो दुनिया हमें क्या कहेगी कि अगर हम इसको आगे आगे रखें, तो इसको जरा पीछे पीछे रख के उन्होंने इससे बनवाते रहे, काम कराते रहे। लेकिन रशिया के हाथ भी इसके ब्लूप्रिंट्स लग गए थे, तो उन्होंने अपने एक साइंसदान को देके उससे बहुत सा काम करवा लिया।
उन्होंने पहले चांद पे अपना एक जहाज भी भेज दिया। अब तो रशिया आगे निकल गया, लेकिन जो चांद पे पहला आदमी भेजा था ना उन्होंने, उसमें इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो आज इनको बुलाने का मकसद ये था कि एक तो हमको पता चल जाए, हमारी आने वाली नस्ल को पता चल जाए, यंग जनरेशन को, स्टूडेंट्स को, लोगों को ये पता चल जाए कि ही इज़ द वन जिसने रॉकेट बनाया। जिसके बाद आज हम इस जगह पे पहुंच गए हैं कि आप देखेंगे जो स्टारलिंक वगैरह के जो रॉकेट्स हैं वो जब जाते हैं स्पेस में तो अब वो वापस भी आते हैं। हाँ जी। उस दौर में तो ये चीज़ नहीं थी। तो आज के जो मिसाइल्स हैं वो भी इन्हीं की क्योंकि मेहनतों का नतीजा है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिस पर मैं इसको रैप अप करना चाहूँगा वो ये कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि अमेरिका ने चांद पे आदमी भेज दिया तो इसमें इतना पैसा लगा दिया तो बचा क्या। ये बड़ी बात नहीं कि आदमी वहाँ चला गया और वापस आ गया। बड़ी बात ये है कि उसको पहुँचाने में और लाने में जो टेक्नोलॉजी बनी ना, वही आज आपका सेलफोन है, आपका लैपटॉप है, आपका इंटरनेट है। बेशक वो बड़ी काम की होती है, वो बाद में बिक जाती है। दुनिया ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। अच्छा ਆ ਤਬਾਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी जी ਅੱਜ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਮਰਨਾ। जी जी। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। कैसे? ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, क्या? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ करे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई एक पेटेंट ऐसा होना चाहिए हाँ। जो दुनिया की जरूरत हो। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। चलें अब ये आ गए हैं ना, आज आप हमें आइडिया दिए बगैर नहीं जाएंगे। बताएं क्या बनाएं। आप कोई वेबसाइट ऐसी बनाए जिससे आपके मुल्क को पैसा आए। और वर्नर साहब सारी वेबसाइट बनी हुई है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਓ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ 6 ਕੱਪ ਟੁੱਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾ ਕੱਪ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ। वेलकम बैक नाजरीन। वैसे आज हमारा सेगमेंट जो है जी वो तो है वाओ, जहाने दानिश। लेकिन उससे पहले मैं अमानत से पूछना चाहता हूँ कि आप बड़े खामोश रहे पिछले सेगमेंट में। ऑल गुड? ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ। सर आज मेरी तबीयत भी ठीक, बुखार था मुझे। वाकई आपकी तबीयत खराब है? जी मैंने आके इर्जा को बताया था सबसे पहले। मैंने ਉਹ ਯਾਰ ਇਰਜ਼ਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੇ ਦੀ डिस्पेंसर है, तू गल कर। मैं अगर सेगमेंट में कम बोल लूं तो आपने तो कभी नहीं कहा कि आज मलाइका ने कम बोला है। जब आप सेगमेंट में कम बोलती हैं मैं ब्रेक में आपका शुक्रिया नहीं अदा करता। अच्छा खैर, जिस चीज़ के बारे में आज मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि हम टीवी पे आजकल बहुत देख रहे हैं कि मईशत ख़राब है, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स कम हैं, इतने अरब डॉलर्स आ जाएंगे। आम आदमी को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो कहता है यार कि मैं इतने की चीज़ लेता था कल, आज इतने की है। बिल्कुल। और उसको उनके जार्गन्स भी समझ नहीं आते ना, जीडीपी और क्या रेशो है और टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है। तो आम आदमी बेचारा उन बातों में उलझ जाता है और उसको ये पता होता है कि मैंने शाम का जो आज खाना बनाया वो इतने का बना। गुरबत ने मत मारी की समझ आने करीब। या बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि कुछ बुनियादी चीज़ें जो आम आदमी को पता होगा तो वो अपने वोट देते हुए फैसले सही कर सकेगा। बात यह है कि असल दौलत क्या है। आप समझते हैं आपका रुपया दौलत है, तो ये गलत है, ये फिएट करेंसी है। अब इसको ज़रा समझ लीजिएगा। असल बात यह है कि पहले इंसान जब कोई चीज़ खरीदता था तो अपनी कोई चीज़ देता था और दूसरे से उसी मिकदार के बराबर चीज़ ले लेता था। बार्टर सिस्टम। जब करेंसी नहीं थी। जब करेंसी नहीं थी तो होता क्या था कि नमक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो नमक दे के चीज़ें ले लेते थे। फिर उसी नमक को जब टिक्कियों की शक्ल में बना दिया तो भाई 2 टिक्कियाँ दे दें आप और उसके बदले में ये ले लें ये वो। तो आहिस्ता आहिस्ता करेंसी का वजूद आ गया, वही चीज़ें करेंसी में कन्वर्ट हो गई कि यार आप मुझे सोना दे दें, सोने के बदले आप ये ले लें, इतना सोना। तो उन्होंने सोने की गोल गोल टिक्कियाँ बना ली, तो उसको आप दीनार कह लें, आप उसको दिरहम कह लें कि यार इतनी दे दो तो वो ले लो। फिर वक्त आ गया कागज़ का, तो कागज़ की करेंसी छपना शुरू हो गई। अब जब कागज़ की करेंसी छपी तो हर मुल्क ने ख़ास मिकदार की करेंसी छापी। अब वो मिकदार क्या थी? वो मिकदार वो थी जितना सोना उनके पास था उतने सोने की उन्होंने करेंसी छाप ली। यानी कि जिस मुल्क के पास जितना सोना वो उतनी करेंसी छाप सकते। बिल्कुल बिल्कुल सादी बात। ठीक है, हुआ ये कि जब दुनिया के हालात ख़राब होने शुरू हुए तो अमेरिका बहादुर, क्योंकि दूर बैठा है दुनिया से, यूरोप हमारे करीब है, बाकी दुनिया तकरीबन एक साइड पे है, तो अमेरिका दूर है, तो उस पर जंगों का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगी, तो उसने माल बाहर भेजा और लोगों से ये कहा कि मुझे तुम्हारी करेंसी नहीं लेनी, मुझे सोना दे दो।
तो 1945 में जब दूसरी जंग खत्म हुई, जो जंग अजीम थी, तो अमेरिका के पास 20,000 टन सोना इकट्ठा हो गया। तो अमेरिका ने उसके बराबर डॉलर छापने शुरू कर दिए। अच्छा, अब हुआ क्या, किसी मुल्क के पास 50 किलो सोने की रकम आ गई। उसने अमेरिका से कहा कि आप मुझे इतने के डॉलर दे दें, मैं सोना रखने की बजाय आपके डॉलर रख लेता हूं। उसको कहते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। कि सोना आपके पास रहेगा, मैं डॉलर रख लेता हूं, उसी को मैं सोना कंसीडर कर लूंगा, उसके बराबर मैं अपने नोट छाप लूंगा। हुआ ये कि 1970 के करीब जितने मुल्क थे ना, उन्हें ये हुआ कि अमेरिका तो जितने मर्जी नोट छाप ले, हमें कैसे पता चलेगा कि अमेरिका के पास उतना सोना है या नहीं जितने डॉलर छापे हुए? क्योंकि उससे कौन पूछेगा? उससे कौन पूछेगा? तो उन्होंने अमेरिका को ये कहना शुरू कर दिया कि ये अपने डॉलर पकड़े वापस, हमें हमारा सोना दे। सोना सन वापस दे। बिल्कुल, ये बात। तो अमेरिका ने सोना करना शुरू किया वापस। तो अब अमेरिका ने ज्यादा डॉलर छापे हुए थे। तो रिचर्ड निक्सन ने 1971 में एक तकरीर की। उसने कहा कि आज के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आज के बाद आपको कभी सोना नहीं दूंगा डॉलर के बदले, भाड़ में जाओ तुम। अब पूरी दुनिया अगर लड़ पड़ती कि ये क्या तरीका है, हमारा जो सोना है वापस करो, तो डॉलर तो उसने आपका जीरो कर देना था, तो आपने तो जमीन पे आ जाना था, गरीब हो जाना था। तो लोगों ने जैसे बात को ठप नहीं देते, मक्कू ठप देते हैं कि यार इस बात को इधर ही ठप दो, कोई बात नहीं, कोई बात। सियाने कहते मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। तो उन्होंने मिट्टी डाल दी कि यार चलो चलो यार, ये डॉलर ही सोना है, डॉलर ही सोना है। अब अमेरिका ने देखा कि अब मुझे कोई नहीं पूछ सकता। ठीक है। अब वो क्या करता था, अपने बैंक के पास जाता है, उसे कहता है मुझे 1 अरब डॉलर छाप दो। वो कहता है मेरे पास तो इतना सोना है ही नहीं। तो वो उसको एक मुआहदा साइन करके दे देता है, जिसे कहते हैं IOU, के दे देगा वापस यार, जी आज 100 रुपया दे दो, कल 110 ले लेना। तो वो IOU दे देता है उसे, और उससे डॉलर छपवा लेता है, और वो कागज का टुकड़ा वहां रख देता है। अब वहां कागज के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ है, और डॉलर पे डॉलर वो छापी जा रहा है। तो इस वक्त जिस डॉलर के बदले आप रुपया छाप रहे हैं, ना उसकी कोई वक़्त है, ना रुपए की कोई वक़्त है। इस वक्त जो करेंसी है ना, वो हवा में उड़ता हुआ एक तिनका है। कल को 1 घंटे बाद, 10 दिन बाद, किसी दिन भी अगर अमेरिका को किसी ने कह दिया कि हम डॉलर को नहीं मानते जी, हम सोना ही लेंगे, या हम तो इस करेंसी में करेंगे ट्रेड, तो पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं एक दफा बैठ जाएंगी, और पूरी दुनिया एक दफा हिल जाएगी इस बात से। इसलिए अब करना क्या है, आम आदमी क्या करे? अब मैं आऊंगा अपनी असल बात की तरफ। आने वाली दुनिया के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो करेंसी है, रुपया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज के बाद दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दौलत सोना भी नहीं है, हीरे भी नहीं है, डॉलर भी नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स है। कि किसके लोग कितने ज्यादा हुनरमंद हैं। आज से 10 साल बाद वही मुल्क सबसे आगे होगा जिसके लोग हुनरमंद होंगे। हुनरमंद लोग भी तो यहीं से उठ के अमेरिका ही जा रहे हैं ना। यही बात है, आप देख लें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं के भी आप इमिग्रेशन के रूल्स उठा लें, वो क्या मांगते हैं? हुनरमंद लोग, स्किल्ड लेबर मांगते हैं, स्किल्ड लोग मांगते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वेल्डर को लुक डाउन अपॉन करते हैं। हम कहते हैं यार ये भी कोई काम है यार, मेरा बच्चा पढ़ लिख के वेल्डर बनेगा। ओ भाई, लाखों डॉलर कमा रहे हैं बड़े बड़े वेल्डर्स दुनिया के अंदर। जो बुआ टुटा होंदा वेल्डर दे पैरी पे होंदे। सर यहाँ गल्ला तो मैं एक फैसला कर लिया, क्या? मैं अपने मुंडे ਨੂੰ स्कूलों हटा के वर्कशॉप पाउन लगा हुनर से। कोई गल ना होई। अच्छा ये देखो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा अगर तुम उसे स्कूल से ना उठाओ और उसको वर्कशॉप घर में बना के दो। 2.5 मरले का मकान है तो गड्डियां दी वर्कशॉप पा लो। ये जितनी मल्टीनेशनल फूड चेन्स हैं, वो जितनी भी US में है, वहाँ पे बच्चे बच्चे काम करते हैं। यहाँ पे आप देख लें कोई टीनेजर किसी फूड चेन में काम कर रहा हो, माँ बाप ने लान तान करके बेचारे को मार देना। मुझे वाकई आपकी बात से याद आ गया कि अब्राहम लिंकन जो था, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसके वालिद साहब मोची थे। तो अब करना क्या है आपने? अगर आप कॉबलर भी हैं ना, अगर आप मोची भी हैं, अगर आप शू पॉलिशर भी हैं, तो आपसे बेहतर शू पॉलिशर फिर आपके इलाके में होना नहीं चाहिए। अगर आप वेल्डर हैं तो आपसे बेहतर वेल्डर होना नहीं चाहिए। अगर आप दर्जी हैं तो आपके इलाके में आपसे अच्छा दर्जी होना नहीं चाहिए। अगर आप चाय बनाते हैं तो आपसे अच्छी चाय कोई बनाए ही नहीं। इतनी अच्छी चाय बनाए आपका अपना मुंह चाइना के जैसा हो जाए। पढ़िया लिखिया गूढ़िया गल्लां तुसी करदे रहंदे हो। अजकल रोजे ने काम दी गल करो, अच्छे परौंठे कित्थों मिलदे ने, वधिया हलीम कित्थे बनदी है। ये गल्लां दा इकोनॉमी नाल कोई तल्लक है अच्छे परोठियां दा? यार देखो, उसको यही समझ आई है कि अगर आप पराठे बनाते हैं तो आपसे अच्छे पराठे कोई ना बनाता। कोई ना बनाता। अगर को बना भी लेना तो खा के मनो ना, नहीं कुछ भी नहीं होगा।
ਅੱਛਾ ਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਲਓ। जी 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 ਇਹ होता ਲੈ था ਲਓ, ये। ਪੁਰਾਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਰੂੰਡਾ ਜੇ। जी 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 ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ 6 ਕੱਪ ਟੁੱਟੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾ ਕੱਪ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ। गोगे कोई जवाब दें यार। ਜਵਾਬ ਕਾਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਬ। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।